हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं अडोबी प्रीमियर प्रो ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 3 लेकर। दोस्तों, इस डिले के लिए माफी चाहता हूं कि मेरे कुछ अपने ऐसे प्रोजेक्ट्स और जो कॉलेजेस में जहां मैं पढ़ाता हूं वहां पे भी कुछ एग्जाम्स और टेस्ट आसपास आए हुए हैं, तो उसकी वजह से मैं बहुत बिजी हूं, तो इसके लिए मैं यहाँ पर टाइम नहीं निकाल पाता हूँ। फिर भी मैं आज एक छोटा सा ट्यूटोरियल लेके आया हूँ ताकि एक हमारा कनेक्शन बना रहे, और इस डिले के लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले ट्यूटोरियल्स में आपसे कहा है और फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स में भी मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको एक सीरियस एडिटर बनना है, चाहे वो फोटो एडिटर हो या आप वीडियो एडिटर हो, उसके लिए आपको एक बात आप गांठ बांध के रख लीजिए कि आपको शॉर्टकट्स याद करने पड़ेंगे। शॉर्टकट्स याद रखेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, देखने में भी और करने में भी। प्रीमियर प्रो CS6 में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप एविड मीडिया कंपोजर में काम करते हैं या फाइनल कट प्रो में काम करते हैं और अगर आपने वहां पे कुछ शॉर्टकट्स अपने आप बना के रखे हुए हैं, आप अपने शॉर्टकट्स भी कस्टम शॉर्टकट्स भी बना सकते हैं, तो वो भी आप CS6 में इंपोर्ट कर सकते हैं। वो कैसे इंपोर्ट होंगे वो मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। CS5 अगर देखें यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पे इनके बहुत सारे बटन्स हैं। यहाँ पे ये शटल है, जॉग डायल है, और अगर हम CS6 को देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब ये क्लटर काफी कम हो गया है, उसकी वजह से ये स्क्रीन बड़ी हो गई है। जब एक बार आपको सारे शॉर्टकट्स याद हो जाएंगे और अगर आप यहां पर आए तो ये जो शो ट्रांसपोर्ट कंट्रोल्स हैं, अगर आप इसको अनचेक कर दें तो देखिए यहां से जो थोड़े बहुत कंट्रोल रह गए थे वो भी उड़ गए हैं। तो मेरी आपको दरख्वास्त रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने आप को इस लेवल पे लाइए जहां पे आपको यहां में से किसी कंट्रोल की कभी जरूरत ना पड़े। आपको ये सारे मुंह जुबानी बाय हार्ट याद हो जाएं। फिलहाल हम सब ये मान के चल रहे हैं कि हम सब नया नया शुरू कर रहे हैं, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 3 शॉर्टकट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं आपको याद रखने के लिए, और हमेशा याद रखिएगा, और बड़े आसान से हैं। वो 3 हैं, J, K और L। J फॉर जसवाल। अगर आपका ये पैनल, कोई भी जो पैनल है, ये अगर ये सिलेक्टेड है, आपका सोर्स मॉनिटर जैसे सिलेक्टेड है, L दबाते हैं, देखिए क्या होता है। तो ये फॉरवर्ड प्ले करता है। दोबारा से मैं यहां पे ले आता हूं। अगर आप L प्ले करते हैं, अगर आप J प्रेस करते हैं, तो ये देखिए ये रिवर्स जा रहा है। और अगर आप बीच में K प्रेस करते हैं तो वो पॉज हो जाता है। तो ये 3 शॉर्टकट्स हैं, J, K और L। J पीछे प्लेबैक करने के लिए, बैकवर्ड्स प्ले करने के लिए, L सामने प्ले रेगुलर प्ले करने के लिए, और K पॉज करने के लिए। ये आप यहां ले आइए इसको। अगर एक बार L प्ले करते हैं तो वो नॉर्मल स्पीड से आगे चलेगा। 2 बार अगर L करेंगे तो वो दुगनी स्पीड से आगे चलेगा। और अगर आप 3 बार L प्ले कर दें, ऐसे ही J के लिए भी है। अगर एक बार J प्ले करें तो वो नॉर्मल स्पीड से रिवर्स होगी। 2 बार J को प्रेस करें दुगनी स्पीड से, और 3 बार करें तो तिगनी स्पीड से, एंड सो फोर्थ। तो अगर ये तो थी आपको नॉर्मल स्पीड, दुगनी तिगनी स्पीड से आगे प्ले और रिवर्स प्ले करने का। और अगर आपको अब सुपर स्लो प्ले करना है, आपको फ्रेम बाय फ्रेम जाना है, शिफ्ट को दबा के L दबाएंगे तो ये देखिए ये फ्रेम बाय फ्रेम आगे जा रहा है। L को जितनी बार दबाएंगे उतना ही ये फास्ट होता जाएगा। और अगर आपने ऐसे ही इसको रिवर्स पीछे लेके जाना है तो वो शिफ्ट और J है। ये देखिए, और जितनी बार J को दबाएंगे, शिफ्ट दबा के रखते हुए J को दबाएंगे, तो उतना ही वे तेजी से पीछे लेके जाएगा। जैसा कि मैं आपको पहले एपिसोड में बता भी चुका हूं कि आप I और O यूज करके इन पॉइंट्स और आउट पॉइंट सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरा प्ले हेड, जिसको CTI बोलते हैं, ये यहां पर है। अगर मैं I दबाता हूं, ये मेरा इन पॉइंट सेट हो गया। और यहां पर लाके जहां पे ये आदमी अपना सेल फोन चेक कर रहा है, अगर मैं O दबाता हूं तो ये मेरा आउट पॉइंट सेट हो गया। ये भी इन पॉइंट और आउट पॉइंट यहां से भी सेट कर सकते हैं, लेकिन I और O याद रखिए, ये आपका दाएं हाथ है तो बायां हाथ आपको मिल जाएगा, अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो राइट हैंड आपको मिल जाएगा काम करने के लिए। दोस्तों, एक और बटन बीच में हुआ करता था जो कि मुझको ये जो मेरा
इन पॉइंट और आउट पॉइंट है इसके बीच में सिर्फ प्ले करना हो तो वो कर सकते थे, लेकिन फिर भी अगर आपने इन पॉइंट पे जाना हो इससे जा सकते हैं। आउट पॉइंट में अभी है, अगर आउट पॉइंट में, अगर आप इन पॉइंट में हैं, अगर आउट पॉइंट में जाना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्टकट भी है। अगर आप मैं यहाँ पे रहते हुए अगर मैं शिफ्ट आई दबाऊंगा तो देखिए ये कर्सर सीधा इन पॉइंट पे आ गया। अगर मैं शिफ्ट ओ दबाता हूँ तो ये आउट पॉइंट पे आ जाता है। मेरे को ये बटन्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं हाथ से ही इसको शॉर्टकट से ही कंट्रोल कर सकता हूं। तो दोस्तों इन द नटशेल अगर आपको प्ले करना है तो ये इसका शॉर्टकट है स्पेस। अगर आपको वापस प्ले करना है तो इसका लेफ्ट ब्रैकेट की शॉर्टकट है। अगर इसको फास्ट फॉरवर्ड का स्टेप फॉरवर्ड अगर आगे लेके जाना है तो राइट ब्रैकेट की है। इन पॉइंट और आउट पॉइंट का शॉर्टकट आई और ओ है, लेकिन आप ये जो ब्रैकेट्स हैं इनसे भी इन पॉइंट और आउट पॉइंट सेट कर सकते हैं। ये गो टू जो भी अभी आपको शिफ्ट आई दबाया था, ये आपको अगर इसको दबाता हूँ देखिए ये इन पॉइंट पे आएगा, इसको दबाऊं तो ये आउट पॉइंट पे आएगा। यहाँ पे और भी बटन हुआ करते थे जो अब नहीं है, लेकिन 90% जो प्रोफेशनल एडिटर्स हैं वो इनमें से कोई भी बटन यहाँ पर नहीं चाहते ताकि उनको ये स्क्रीन बड़ी हो जाए। पुराने वाले एडिशन में यहाँ पे काफी सारे बटन्स थे, जैसे कि दिखाता हूँ मैं यहाँ पे आपको। ये वाले बटन्स अगर आप देखें तो यहाँ पे थे जो अब नहीं है। वो किधर चले गए? वो गायब नहीं हुए हैं उन्हों को, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट नहीं आते हैं। ये जो प्लस साइन है अगर आप इसको दबाएं तो ये देखिए वही सारे बटन्स यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो कोई भी बटन जो है, ये सेफ मार्जिन का हो गया या ओवरराइट का, इंसर्ट का, लूप का बटन, जैसे ये लूप है, अगर मैं ये बटन यहाँ पे चाहूँ, मैं सोचता हूँ ये लूप को मैं यहाँ ले आऊँ तो ये देखिए मैं लूप यहाँ पे ला सकता हूँ, तो ये हमेशा मेरे पास यहाँ पे रहेगा। अगर मैं यही अपना वर्क स्पेस सेट कर लूँ और मुझे अगर यहाँ पे लूप नहीं चाहिए तो यहाँ से मैं सिर्फ उठा के यहाँ पर ले आऊँ तो ये गायब हो जाएगा। ओके हुजूर, अब ये इन बटन्स में एक ये बटन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लीजिएगा। ये प्ले इन टू आउट है, इसको अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ ले आऊँ तो ये यहाँ पर सेट हो गया। इसको ओके कर दीजिए तो ये देखिए यहाँ पर अभी अवेलेबल है। अब ये प्ले इन टू आउट का मतलब ये है कि जब आप इसको क्लिक करेंगे तो जो भी आपने इन पॉइंट्स और आउट पॉइंट सेट किए हैं ये उसी क्लिप को प्ले करेगा। इसको यूज़ करते हैं इसलिए कि देखने के लिए कि जो आपने क्लिप चुना है, जो आपने इसमें से, जो पूरे क्लिप में से जो आपने ये फ्रेम चुने हैं, क्या यही आपको चाहिए या इसमें से फ्रेम आगे पीछे करने हैं आपको। तो अगर मैं इसको प्ले करूँ देखिए तो ये इन पॉइंट और आउट पॉइंट में प्ले करता है। तो दोस्तों जो भी आपको बटन चाहिए वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप अपनी सहूलियत से इनको यहाँ पर नीचे आपके सेट में ऐड कर सकते हैं, इनको रिमूव कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका हाथ बैठता जाएगा, शॉर्टकट्स आपको याद होते जाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि आप धीरे धीरे इन सबको यहाँ से हटाना शुरू कर देंगे और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब आप यहाँ पे कोई भी बटन नहीं चाहेंगे। इस एपिसोड में मैं सिर्फ आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो जूम कंट्रोल है। जो जूम कंट्रोल थे पहले, अगर आप CS5 और 5.5 में देखें तो ये देखिए यहाँ पर जूम कंट्रोल था। तो यहाँ पे ये जूम कंट्रोल होता था। आप इसका जितना जूम करेंगे, जितना जूम आउट करेंगे और उतना ही ये बड़ा डिफिकल्ट सा यहाँ पे भी, सोर्स मॉनिटर में भी ये देखिए ये जूम आउट, और ऐसा ही यहाँ पे प्रोग्राम मॉनिटर में ये जूम इन कर रहे हैं और ये अब जूम आउट कर रहे हैं। बड़ा डिफिकल्ट सा होता था, लेकिन अब CS6 में ये बड़ा बेहतर सा हो गया है। ये देखिए यहाँ पे हमने ये जूम इन किया है तो ये आपका इन पॉइंट एंड आउट पॉइंट जूम होके आपको फ्रेम बाय फ्रेम नजर आएंगे। प्रोग्राम मॉनिटर में भी ये देखिए ये जूम, और ऐसे ही टाइमलाइन में भी। तो ये अब काफ़ी हैंडी से टूल्स बन गए हैं। सारे टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर मैं यहाँ प्रोग्राम मॉनिटर में भी आऊँगा तो ये देखिए वही सारा लेआउट यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये हमारे पास अब न्यू जूम का फंक्शन फीचर बड़ा आसान सा हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसका शॉर्टकट भूल जाएं। जूम का भी शॉर्टकट है और वो है प्लस और माइनस की। अगर मैं यहाँ पे रहते हुए अगर मैं प्लस दबाता हूँ तो ये देखिए ये जूम हो रहा है, और अगर मैं माइनस दबाता हूँ तो ये देखिए ये जूम आउट हो रहा है। तो कोशिश यही कि आप प्लस और माइनस यूज़ करेंगे, इसको तो यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। मुझे लगता है जब आप शुरू करेंगे तो पहले काफ़ी सारे बटन्स होंगे आपके पास, लेकिन धीरे धीरे जैसे उनके शॉर्टकट्स आपको याद होते जाएंगे, ये एक एक करते करते कम होते होते ये आपकी स्क्रीन से गायब हो जाएंगे। तो हमें उस लेवल तक पहुंचना है। तो अंटिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस, नमस्कार, हैव फन, बाय बाय।